हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ हिंदी वाक्यों को जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं घर जा रहा हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह स्कूल जा रहा है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है रहा हूं और दूसरे वाक्य में भी लिखा गया रहा है। तो अगर कभी भी रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा किसी भी वाक्य में ना, तो हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी आसान तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य है मैं घर जा रहा हूं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाए कोई भी वाक्य, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर इज, एम या फिर आर को लिखना है, फिर वर्ब को लिखने के बाद आईएनजी लगाना है, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहाँ पर इज, एम और आर क्यों लिखा गया है। देखो, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग होगा। किसी के लिए इज का प्रयोग होगा तो किसी के लिए एम का, तो किसी के लिए आर का। अब किसके लिए क्या प्रयोग होगा उसके लिए भी मैंने चीजों को काफी अच्छे से लिख रखा है। देखो, अगर आई आ जाता है सब्जेक्ट में तो हम एम का प्रयोग करेंगे, अगर यू, वी या फिर दे आ जाता है तब हम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर राहुल लिखा गया है, तब हम हमेशा इज शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करना सीखते हैं। देखो, सबसे पहला वाक्य यहाँ पर है क्या, सबसे पहला वाक्य है मैं घर जा रहा हूं। तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हम इज, एम या फिर आर का प्रयोग करते हैं। आई के लिए एम लगेगा, अभी अभी हमने देखा, तो हमने यहाँ पर एम लिख दिया। ठीक है, फिर हमें वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या है, जा, यानी कि जाना वर्ब है। तो जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हमने यहाँ पर गो लिखा, और साथ साथ में वर्ब को लिखने के बाद हमें आईएनजी भी लगाना होता है। यही हमारा फॉर्मूला में था ना, वर्ब को लिखो फिर हमें आईएनजी लगाना होता है। देखो फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने यहां पर आईएनजी तक लगा लिया है। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या, देखो मैं घर जा रहा हूं, तो घर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहां पर लिखेंगे टू हाउस। आई एम गोइंग टू हाउस हो गया मैं घर जा रहा हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य को भी ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा वाक्य में लिखा गया है वह स्कूल जा रहा है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में। रहा है लिखा गया यानी कि पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए इस वह के जगह में हम ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ही लिखा। ठीक है, ही के साथ में क्या लगता है ना, ही के साथ में इज लगता है। अभी अभी हमने देखा तो हमने लिखा ही इज। फिर वर्ब है, देखो जा, यानी कि जाना ही वर्ब है, तो यहाँ पर भी हम गो लिखेंगे और साथ साथ में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, ही इज गोइंग मतलब वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है ना, स्कूल जा रहा है। स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर टू स्कूल लिखेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम यहाँ पर टू क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखो, ही इज गोइंग स्कूल सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य क्या है, तीसरा वाक्य है तुम सो रहे हो। तो तुम का मतलब क्या होता है, तुम का मतलब अंग्रेजी में होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। ठीक है, फिर बताओ यू के साथ में क्या लगता है ना, यू के साथ में हमेशा आर लगता है। ठीक है, देखो हमने देखा था ना, यू, वी और दे के साथ में हमेशा आर लगता है। देखो यू, वी, दे के साथ में हमेशा आर लगता है, तो यहाँ पर हमने आर लिखा। फिर बताओ वर्ब क्या है, वर्ब है सो, यानी कि सोना वर्ब है, और सोना जो कि क्रिया है उसका अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप, तो हम स्लीप लिखेंगे फिर आईएनजी लगा देंगे। यू आर स्लीपिंग हो गया तुम सो रहे हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा है। ठीक है, चलो अब हम यहां पर चौथे वाक्य को भी ट्रांसलेट करते हैं। चौथा वाक्य क्या है, देखो चौथा वाक्य में लिखा गया राहुल अंग्रेजी पढ़ रहा है। सबसे पहले राहुल लिखेंगे क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और नाम तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर राहुल लिखा। नाम के साथ में क्या आता है ना, हमेशा ई से आता है। ठीक है, वर्ब क्या है, पढ़, यानी कि पढ़ना वर्ब है, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी। कभी कभी रीड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे स्टडी, और साथ साथ में आईएनजी लगाना है क्योंकि रहा है लिखा गया है,
ठीक है, तो हमने आईएनजी लगाया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, और अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश। ये बात हमें पता है, तो हमने यहाँ पे लिखा राहुल इज स्टडिंग इंग्लिश। तो ये हो गया राहुल अंग्रेजी पढ़ रहा है का ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का 5वां वाक्य दिया गया है, हम लोग फल खा रहे हैं। तो हम लोग के लिए यहाँ पर हम वी लिखेंगे। हमने वी लिखा, और वी के साथ में क्या लगता है ना? वी के साथ में हमेशा आर लगता है, तो हमने आर लिखा। वर्ब क्या है? वर्ब खा, यानी कि खाना वर्ब है। तो खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, और साथ साथ में हमें आईएनजी भी लगाना होगा वर्ब के साथ में। वी आर ईटिंग हो गया, हम लोग खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं ना? फल खा रहे हैं। फल का अंग्रेजी में मतलब होता है फ्रूट, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रूट। वी आर ईटिंग फ्रूट हो गया, हम लोग फल खा रहे हैं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से 6वां वाक्य है, वे लोग पानी पी रहे हैं। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो, वे लोग का मतलब होता है दे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। पानी का मतलब होता है वाटर, और पी रहे हैं लिखा गया है। पी रहे हैं, पीना का मतलब होता है ड्रिंक, क्योंकि रहे हैं लिखा गया है तो वो हो जाएगा ड्रिंकिंग। मैं सारे चीजों को मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लिख लिया है। अब आप ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।